हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ओके, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो ये सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है वो दिखने में कुछ इस तरह से होता है, जो हमारे घर पे यूज़ करते हैं या हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं पर्सनल एप्लीकेशन के लिए। जो पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से दिखता है। और जो हमारा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, ये बड़ा कैपेसिटी में होता है, ये छोटा कैपेसिटी में होता है, बट दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। ओके, तो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है वो पीएसए टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जैसे कि पीएसए का फुल फॉर्म हो गया प्रेशर स्विंग एडजस्टन। ओके, तो ये प्रेशर स्विंग एडजस्टन क्या होता है कि इसमें प्रेशराइज्ड एयर, प्रेशर मीन्स यहाँ पे प्रेशराइज्ड एयर हम इसके अंदर देते हैं। स्विंग मीन्स ये साइकिल पे काम करता है। मीन्स एक साइकिल होता है, फिर एक साइकिल खत्म होने के बाद उस सेकेंड साइकिल पे स्विच होता है, तो उसको हम स्विंग बोलते हैं। मीन्स साइकिल चेंज होता है इसमें। और एडजप्शन मीन्स इसमें एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, तो डिटेल में समझेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैसे काम करता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉपिक्स कौन कौन सा कवर होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मीन्स इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, देन इसका वर्किंग प्रिंसिपल। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो जियोलाइट हम यूज़ करते हैं, जो मॉलिकुलर सिव हम इसको बोलते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अंदर। ये है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का एक ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम सिमेट्रिक डायग्राम से समझेंगे ताकि हमको अच्छे से और क्लियर आइडिया मिल सके। तो जो हमारा सबसे पहले होता है, जो हमारा एयर होता है उसको हम फिल्टर करते हैं। ओके, तो एयर से फिल्टर करके उसको हम एयर कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं। ये कंप्रेसर हो गया। सबसे पहले हम एयर को फिल्टर करते हैं, फिर कंप्रेस में उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं। फिर ये इसके अंदर एक सोलिनॉइड वाला था, 4 वे सोलिनॉइड वाल, जो एयर ऑपरेटेड होता है, न्यूमेटिक ऑपरेटेड होता है। देन ये मॉलिकुलर सीव होते हैं, 2 मॉलिकुलर सीव होते हैं इसके अंदर। देखो, मॉलिकुलर सीव 1, मॉलिकुलर सीव 2। इसको जियोलाइट बेड भी हम इसको बोलते हैं। ओके, देन वो होता है प्रोडक्ट टैंक। इसके अंदर हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है। देन प्रेशर रेगुलेटर, जिससे हम प्रेशर रेगुलेट करते हैं। फिर वाटर कंटेनर, ये वाटर कंटेनर यूज करते हैं ताकि हमारा जो ऑक्सीजन है उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर हो, क्योंकि पेशेंट को डायरेक्ट ड्राई ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो उसको हम पानी के थ्रू पास करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है। ओके, और पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो ये सिर्फ ये जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं उसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है। जो इंडस्ट्रियल होता है उसमें वाटर कंटेनर नहीं होता है। ओके, तो अब आइए देखते हैं जो हमारा ये सीमेटिक डायग्राम से कि कैसे काम करता है। तो ये सीमेटिक डायग्राम है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का। तो इसमें कैसा होता है, सबसे पहले पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। एयर फिल्टर है, ओके, देन एयर कंप्रेसर है, फिर एक हीट एक्सचेंजर होता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे 4 वे सोलिनॉइड वाल्व होता है, जो ये साइकिल को चेंज करता है। ओके, यहाँ पे होता है, इसके बाद लगा होता है वो न्यूमेटिक कंपोनेंट होता है। और उसके बाद ये जियोलाइट बेड होता है, इसको हम मोलिकुलर सीव बेड भी बोलते हैं। ये 2 होता है। ओके, बेड 1 बेड 2। ओके, इसके अंदर जियोलाइट भरा होता है। एंड देन उसके बाद ये हमारा रिसीवर टैंक होता है, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन स्टोर करते हैं। देन फिर ये है रेगुलेटर, जिससे हम ऑक्सीजन का प्रेशर फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देन ये फ्लो मीटर है, जो हमारे ऑक्सीजन के फ्लो को इंडिकेट करता है। फिर ये हमारा ऑक्सीजन हमारे पेशेंट को या फिर इंडस्ट्रियल अप्लीकेशंस के लिए जाता है। ओके, तो जो हमारा एयर फिल्टर होता है वो एटमॉस्फेयर से जो एयर आता है, ये हमारा एयर कंप्रेसर है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है। तो जो एटमॉस्फेयर से एयर लेता है उसको पहले इस फिल्टर के थ्रू फिल्टर होता है, ये फिल्टर के थ्रू फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद एयर कंप्रेसर में जाता है।
एयर कंप्रेसर में जाने के बाद इसको कंप्रेस करते हैं। तो जब भी हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ हीट भी बढ़ता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर एयर को हम इसके अंदर भेज नहीं सकते। हमको सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है, इसके अंदर जो जियोलाइट होता है ना, वो उसका लाइफ कम हो जाता है। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं, हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू उसका हीट रिमूव करते हैं और उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं। प्रेशर मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर डाउन कर देते हैं हीट एक्सचेंजर से। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, जो एयर का टेम्परेचर होता है उसको डाउन कर देता है, उसके अंदर का हीट रिमूव कर देता है। ओके, तो हीट रिमूव होने के बाद जो लो टेम्परेचर का और हाई प्रेशर का जो एयर होता है वो यहाँ से एंटर करता है ये जियोलाइट बेड में। ये जियोलाइट बेड में जियोलाइट होता है, वो क्या करता है, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है। ओके, एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है और ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज कर देता है। ओके, जिस टाइम पे एक ही काम करता है, जैसे कि अब यहाँ से एयर आ रहा है, यहाँ से एक कंप्रेसर से एयर यहाँ पे आ रहा है, तो क्या होगा कि ये वाल बंद रहेगा। ये V4 जो वाल है, ये V4 आप देख सकते हैं, ये बंद रहता है, और ये V1 वाल भी बंद रहता है। V4 V4 जब ये वाला बेड 1 जब ऑपरेट होगा, ये काम करेगा, तो क्या होता है, V4 और V1 वाल बंद रहेगा और ये V2 वाले ओपन रहेगा। तो एयर यहाँ से हीट एक्सचेंजर से निकलेगा यहाँ से, और इस रॉकेट के थ्रू ये अंदर जाएगा। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और इस रास्ते ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके ओके, तो एक कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो जियोलाइट बेड 1 है वो पूरी तरह से सेचुरेटेड हो जाएगा। अब इसके अंदर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जो वॉल है, सोलेनॉइड वॉल, 4 वे सोलेनॉइड वॉल है, वो क्या करेगा, उसको ये वॉल को बंद कर देगा। ये जो V2 वॉल है, ये जो V2 वॉल है इसको बंद कर देगा और V1 वॉल को बंद कर देगा। ओके, सॉरी V1 नहीं, ये V3 वॉल को बंद कर देगा। V2 वॉल को बंद कर देगा और V3 वॉल को बंद कर देगा। ओके, अब हमारा जो एयर निकलेगा वो ये V4 वॉल से निकलेगा, यहाँ से आएगा और इसके अंदर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो एक्टिव जियोलाइट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो ऑक्सीजन हमारा इस रूट से आएगा और यहाँ पे टैंक में आएगा। उस टाइम पे ये वॉल बंद रहेगा, इधर आ नहीं पाएगा। ओके, और जो हमारा जो कुछ परसेंटेज जो हमारा ये जो ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है यहाँ से, उसका 10 to 20% ऑक्सीजन इस वॉल के थ्रू यहाँ पे आएगा और इसको ना रीजनरेट करेगा। जो यहाँ पे सेचुरेट हो गया है ना, जो हमारा जियोलाइट बेड यहाँ पे सेचुरेट हो गया पिछले साइकिल में, उसको रीजनरेट करेगा। मीन्स वो ऑक्सीजन जो 10 to 20% यहाँ से हम बाईपास करेंगे इस वॉल से, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ के ऑक्सीजन को निकाल के इस वॉल के थ्रू ये विंड से एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। तो जब तक ये वाला जो बेड है ये सेचुरेट होगा, ये वाला बेड, तब तक हमारा ये वाला बेड है वो रीजनरेट हो जाएगा, वापस एक्टिव हो जाएगा। फिर जब ये सेचुरेट होगा तो साइकिल चेंज होगा और इसमें जाएगा, ये वापस हमारा काम करेगा और उस टाइम पे ये वाला है वो रीजनरेट होगा। तो इस तरह से काम करता है। मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, जब एक हमारा ये बेड है काम करता है तो उसका 10 to 20% ऑक्सीजन को लेके ये दूसरा बेड रीजनरेट होता है, वापस अपने को रीजनरेट करता है। रीजनरेशन में क्या होता है कि इसके अंदर का नाइट्रोजन बाहर निकलता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है और सेम ऐसे साइकिल रिपीट होते रहता है। जो हमारा ऑक्सीजन है वो जो ऑक्सीजन का जो प्योरिटी होता है वो 95 to 97% होता है इसमें, और वो ऑक्सीजन यहाँ पे टैंक में स्टोर होता है। फिर उसको हम रेगुलेटर के थ्रू और फ्लो मीटर के थ्रू हम उसको एप्लीकेशंस में लेते हैं। जैसे कि कुछ हॉस्पिटल में यूज करते हैं तो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज करते हैं, सिलेंडर फिलिंग के लिए। ओके, अब देखते हैं कि जियोलाइट बेड जो होता है वो हमारा
50 डिफरेंट टाइप के जियोलाइट बोर्ड अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और उनका अलग अलग एप्लीकेशन होता है। ओके, तो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में जो हम जियोलाइट बेड यूज करते हैं, जियोलाइट यूज करते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखता है। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो इस तरह से दिखता है। और उसका जो नाम होता है ना जियोलाइट का, उसको नाम होता है 13x जियोलाइट। ओके, लिथियम बेस्ड 13x जियोलाइट होता है। इसकी एफिशिएंसी हाई होती है और ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में काम यूज करते हैं। जो क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को पास कर देता है। ओके, हम इसको जियोलाइट को मोलिकुलर सी भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये मोलिकुलर लेवल पे काम करता है और एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, तो जो जियोलाइट होता है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करता है अपनी मोलिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज से, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है। ओके, सेम हमारा जो नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेटर होता है सेम ऐसे ही काम करता है, सेम उसके पार्ट्स भी ऐसे ही होते हैं, सिर्फ उसके अंदर जो जियोलाइट होता है ना वो अलग होता है। वो जियोलाइट जो हम यूज करते हैं वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है और नाइट्रोजन को पास कर देता है। बाकी सब उसके अंदर भी सेम होता है, इससे वो भी काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है, उसमें कौन से जियोलाइट बेड यूज करते हैं और इनका एप्लीकेशंस क्या क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।